दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वो घटना सुनने के बाद आप लोग भी सोचेंगे कि क्या सच में एक बेटी इतना हैवान बन सकती है कि वो अपने माँ के साथ, जिस माँ ने उसे बचपन से पाला पोसा बड़ा किया और दूसरों के यहाँ मजदूरी करके अपनी बेटी को पाला पोसा और बड़ा किया, उसके बाद उसी बेटी ने अपनी ही माँ को रस्सी से बांधकर और अपने प्रेमी के साथ इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, आइए इस कहानी में आखिर क्या हुआ है और कैसे एक बेटी ने अपनी माँ को ही रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दे और उसके सामने अपने गंदे इरादों को कैसे पूरा कर सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको पूरी जानकारी बताएंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एशियन क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है, जहां एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ अपने ही घर में अपने गंदे इरादों को पूरा कर रही थी। तभी अचानक घर में उसकी माँ आ जाती है और उसकी माँ अपनी बेटी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। दोस्तों, उस समय बेटी अपने प्रेमी के प्यार में इतना पागल हो चुकी होती है कि वो बेटी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी माँ के हाथ पैर को बांध देती है और फिर उसी के सामने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, दोस्तों मुझे कहने में शर्म आती है और किसी को भी कहने में शर्म आएगी, उसने ऐसा कुछ कर डाला दोस्तों कि जिसे देखने के बाद उसकी माँ के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। दोस्तों, जब आप पूरी खबर जानोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। चलिए बताते हैं दोस्तों। यहाँ ललिता नाम की 37 साल की महिला अपने पति के मरने के बाद 21 साल की गौरी नाम की बेटी के साथ रहती थी। ललिता अपने घर को चलाने के लिए पास के स्कूल में बाई का काम करती थी। एक दिन माँ के स्कूल में गौरी किसी काम से गई थी। वहाँ उसकी मुलाकात वीरेंद्र नाम के लड़के से हुई। दोस्तों, वीरेंद्र स्कूल में बस चलाने का काम करता था। पहले ही मुलाकात में दोनों का एक दूसरे पर झुकाव कुछ ज़्यादा ही हो गया। दोनों फ़ोन पर एक दूसरे से बातचीत करने लगे और चैट करने लगे। दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने उस इरादे को पूरा करने की कोशिश की, जो इरादा आजकल कह भी नहीं सकते, किसी के सामने कोई बोल भी नहीं सकता। दोस्तों, वीरेंद्र का स्कूल में काम था कि बच्चों को सुबह स्कूल लाना और दोपहर में छुट्टी होने पर उन्हें घर छोड़कर आना था। उसके बाद बाकी समय वह फ्री रहता था। लेकिन गौरी की माँ ललिता स्कूल के काम में रहती थी। एक दिन गौरी ने माँ के स्कूल जाने के बाद वीरेंद्र को कॉल करके अपने घर बुला लिया। फिर क्या था दोस्तों, दोनों ने सुनहरा मौका पाकर एक दूसरे के साथ अपने गंदे इरादों को अंजाम देने लगे। दोस्तों, यदि अगर एक बार अवैध संबंध बनना शुरू हो जाता है तो ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुकता। आए दिन बेटी माँ के जाने के बाद अपने प्रेमी को घर पर बुलाकर उसके साथ नाजायज रिश्ते बनाने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे कारनामे कर रहे थे, लेकिन सभी जानते हैं दोस्तों कि गलत काम करने वालों का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। एक दिन गौरी की माँ स्कूल से जल्दी अपने घर वापस आ गई। जब माँ ने घर का दरवाज़ा खोला तो माँ के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी गौरी अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। माँ को देख गौरी और वीरेंद्र घबरा गए। गौरी और वीरेंद्र ने माँ को पकड़ के उसके हाथ पैर बांध दे और फिर जो हुआ उसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। गौरी अपने प्रेमी के प्यार में इतना पागल हो गई थी कि वो अपनी माँ के सामने ही अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी। यह देखकर माँ के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। माँ कैसे भी करके वहाँ से अपने आप को छुड़ाई और वहाँ से भाग गई और सीधे पुलिस थाने जाकर उसने पुलिस को बताया कि प्रेमी के प्यार में अंधे होकर बेटी और उसके प्रेमी ने मुझे मारने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर मुझे बांध दिया था। उसके बाद पुलिस ने गौरी और वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई के लिए दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया। तो देखा आपने दोस्तों, जिस माँ ने मजदूरी करके अपनी बेटी को पाला पोसा, उस बेटी ने अपने आशिक के प्यार में अंधी होकर कितना गंदा खेल अपने माँ के साथ खेल गई। दोस्तों, ऐसे कारनामों का अंत हमेशा बुरा होता है। तो आप लोग भी आपराधिक मानसिकता को समझें, उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, अपने यार दोस्तों को सुरक्षित रखें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा देखते रहें एशियन क्राइम अफेयर।